Hello friends, welcome to our YouTube channel Pugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health and best of mood. Friends, you click on Google and write in word affirmation and a list opens. Positive affirmation, day affirmation, noon affirmation, night affirmation. List goes like this. I'm smart. I'm talented. I'm confident. I'm spectacular. I am free of doubt. I am limitless. I am fearless. I am being loved. Today is my best day. Everybody loves me. What is affirmation? Affirmation in its literal meaning or dictionary meaning means I can, I will. That simply means believe in yourself. Yes, I can do that. But if we talk about affirmation in its literal meaning, synonyms to affirmation, that simply means power of your inner soul, voice of your subconscious mind. I can give you an example. एक पर्सन काफी सालों से अब्रॉड सेटल होने की सोच रहा है, पासपोर्ट भी तैयार है, वीजा भी तैयार है, पर दिमाग में एक डाउट है. वन डे ही मस्ट हिज करेज एंड सेड टू हिमसेल्फ, मुझे अब्रॉड शिफ्ट करना है. दैट इज पावर ऑफ इनर सोल. इंस्टेंट आपने सोचा आपको ये करना है, आपने कर दिया. एक स्टूडेंट है जिसको उसका कोच कह रहा है कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं और आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करें, कंटिन्यू करें, यू हैव अ ब्राइट करियर इन दैट फील्ड. लेकिन वो उस चीज को टालते जा रहा है. वन फाइन डे he went to his coach and said, sir, I want to join cricket academy. Power of your subconscious mind. Instant decision. जो चीज आप काफी समय से टालते आ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, you muster your courage and you want to do that. You are in love with some girl and from the past 2-3 years आप उसको कहना चाहते हैं कि आप उसे लाइक करते हैं या आप उससे मैरिज करना चाहते हैं. One fine day, you went over, you said, I love you from the core of my heart and I want to get married to you. Tell me within 30 seconds. And to your utter surprise, within 20 odd seconds, that girl say, yes, I do want to marry you. That is power of affirmation. I give you some practical examples which are true, जो मेरी इस बात को जस्टिफाई करेंगे. वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मैच चल रहा है यूएसए में, और जिसमें एक वर्ल्ड चैंपियन है जो 2 साल से अपने टाइटल को रिटेन कर रहा है और एक न्यू बॉक्सर है. आपको तो पता है यूएसए में कितना जैम पैक स्टेडियम होता है और कितना एक इंतजाम होता है इन सारे मैचेस के लिए. लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बियर वगैरह सिप कर रहे हैं. आपका मैच स्टार्ट होता है. फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड. Suddenly, there is a pin drop silence in the stadium. वो जो हेवीवेट चैंपियन होता है वो जमीन पे गिरा हुआ होता है. बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस. ये क्या हो गया? ऐसा भी हो सकता है क्या? रेफरी काउंट करे जा रहा है 1, 2, 3, 4, और जो हेवीवेट चैंपियन रिंग में नीचे गिरा हुआ है उसके माइंड में 1000 थॉट्स आ रहे हैं. जब रेफरी 6 काउंट करता है तो वो वर्ल्ड चैंपियन उठता है और अपने हाथों को इस तरह रेफरी की तरफ इशारा करता है कि यस, आई एम रेडी टू फाइट. और नेक्स्ट मैच में उसका अपोनेंट जमीन पर होता है. ही सेव्ड हिज टाइटल, रिटेन हिज टाइटल. अब कैमरामैन और सारे जो मीडिया प्रेस के लोग होते हैं उस बॉक्सर को घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चन करते हैं कि जब आप गिरे हुए थे तो आपको कैसा लग रहा था? तो वो बॉक्सर कहता है कि मुझे आज तक ये लगता था कि जो बॉक्सिंग है वो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ का गेम है, यानी आपकी बॉडी में जितनी पावर है, जितना जोर से आप हिट करते हैं या पंचा मारते हैं, आपके जीतने के चांसेस उतने ही रहते हैं. पर आज मैंने जाना कि इसके अलावा भी एक और चीज़ होती है. जब मैं गिरा हुआ था तो मेरे दिमाग में 1000 थॉट्स आ रहे थे, और जब रेफरी ने 6 काउंट किया तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया
कि अगर अब मैं नहीं उठा तो मैं लूजर कहलाऊंगा, मेरा टाइटल मेरे हाथ से चला जाएगा। इस चीज़ ने मुझे उठने के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया। मैं खड़ा हुआ और मैं दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बना। दैट इज पावर ऑफ योर इनर सोल। मेरे एक फ्रेंड था जिसको स्मोक करने की बहुत बुरी आदत थी। करीब 40 और सिगरेट्स एक दिन में पी जाता था और मैं बहुत उसकी इस हैबिट से परेशान था। तो मैंने उसको बोला कि आप ये छोड़ क्यों नहीं देते। उसने कहा मैं तो सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ पर सिगरेट ही मुझे नहीं छोड़ती। मैंने कहा यू डू वन थिंग, आप मेरी एक बात मानेंगे। तो उसने कहा हाँ श्योर। मैंने कहा एक काम करें, अगले एक वीक तक एक सिगरेट कम कर दें। यू काउंट, यू स्मोक ओनली 39 सिगरेट्स अ डे। वो पहले तो हंसा, फिर उसने कहा ठीक है नीरज तुम क्या तो मैं कर लेता हूँ। एक वीक के बाद मैं उससे मिला। मैंने कहा भाई क्या हाल है। बोले हाँ यार 39 सिगरेट स्मोक की। मैं कहा नो मेक इट टू 35। 2-3-4 वीक निकलते गए और मैं उसके सिगरेट का जो नंबर्स था वो रिड्यूस करता गया। टुडे ही स्मोक ओनली 10 सिगरेट्स अ डे। पावर ऑफ अफर्मेशन। अगर आप अपनी इनर सोल या सबकॉन्शियस माइंड की बात को सुनते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया में एक मेगा सुपरस्टार हैं हिंदी मूवीज के, अमिताभ बच्चन, जिनके फादर श्री हरीश राजी बच्चन बहुत फेमस होता है। तो उनको एक बार एक असाइनमेंट मिला जिन्हें उन्हें एक बुक को पूरा करना था और टाइम काफ़ी कम था और उन्हें शायद 16 to 18 आवर्स के लिए लिखना पड़ता, क्योंकि उस बुक को अपने बर्थडे पे रिलीज करना चाह रहे थे। तो उन्होंने अपने आप को अपने स्टडी रूम में लॉक किया, बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया और कहा कि मुझे कमिंग 2 वीक्स तक कोई डिस्टर्ब नहीं करे क्योंकि मुझे इस बुक को पूरा करना है। एक दिन अमिताभ बच्चन चुपचाप उस कमरे में गए कि देखो उनके फादर क्या कर रहे हैं। प्यार से अमिताभ बच्चन उन्हें बाबूजी कहते थे। जब वो कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उनके फादर का जो लेफ्ट हैंड था वो एक गर्म पानी के गुनगुने पानी के गिलास में रखा हुआ था और वो राइट हैंड से लिख रहे थे। अमिताभ बच्चन को बड़ा सरप्राइज हुआ। वो गए, बोले बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर अमिताभ बच्चन हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा बेटा मैंने अपनी विल पावर से अपने राइट हैंड के पेन को लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर लिया और मैंने ये गुनगुना पानी रखा हुआ है जिसमें मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, तो ये पेन मुझे रिलीफ दे रहा है और मैं लिख रहा हूँ। दैट इज द पावर ऑफ अफर्मेशन। You believe or not, if you have power of affirmation, you can do wonder in this world. Remember, life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. आप जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं लाइफ में आप वैसे ही बन जाते हैं। मुझे हेनरी फोर्ड का एक कोट बार बार याद आता है और मुझे बहुत अच्छा कोट लगता है। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट, अगेन यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं कि आप मैं कर सकता हूं इस चीज को तो आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि मैं इस चीज को नहीं कर सकता हूं तो भी आप सही हैं। अपने सेक्शन में आते हैं नेक्स्ट, जो मैंने लेना शुरू किया है। एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं जिनको आप सब लोग जानते होंगे, 2 ब्यूटिफुल पीस रिटन बाय हिम, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, मिस्टर डेल कार्नेगी। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था 1888 में। काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया था, काफ़ी इन्होंने एडवर्स सिचुएशन को फेस किया था, देन ही बिकम पब्लिक स्पीकर। इनिशियल डेज में उन्होंने ये दोनों बुक्स लिख ली थी पर उनमें इतना करेज नहीं था वो किसी पब्लिशर के पास जाए और उसको बोले पब्लिश करें। उनके फ्रेंड्स ने काफ़ी उन्हें समझाया भाई एक बार जाओ तो सही, स्टेज पे जाओ, आपको फोबिया दूर होगा। बड़े डरते डरते वो स्टेज पे गए और जब उन्होंने वो स्पीच दिया उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वेदर इज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और सेल्समैनशिप और पब्लिक स्पीकर। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड में सर डॉन ब्रैडमैन का नाम लिया जाता है, वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग या मोटिवेशन के वर्ल्ड में सर कार्नेगी का नाम लिया जाता है। आप इस बुक्स को जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब। मुझे आशा आप इसे पसंद करेंगे और ये आपको हेल्प करेगी।